नमस्कार, मैं हूं अदीबा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। मेरे गांव में एक लड़की थी, नाम था नेहा। 9वीं क्लास में पढ़ती थी। जब भी मैं उससे मिलती वो अक्सर खेलने कूदने या फिर साइंस की बात करती थी। अगली बार जब मेरा दोबारा गांव जाना हो तो उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी गोद में एक महीने भर का बच्चा भी था। उस वक्त वो महज 17 साल की थी। उससे बात करने पर पता चला कि शादी और डिलीवरी के बाद उसे कई तरह की शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ा है। नेहा जैसी कई लड़कियां हैं जो अभी भी इस प्रथा यानी बाल विवाह के चंगुल से आजाद नहीं हो पाई हैं और उसी वजह से उन्हें कई तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। भारत में बाल विवाह का प्रचलन बहुत पहले से है, जो अभी भी गांवों और कस्बों में देखने को मिल ही जाता है। हालांकि हमारे देश में बाल विवाह एक कानूनी जुर्म है। वैसे बाल विवाह को लेकर कई तरह के कानून वक्त के साथ बदलते आए हैं। सबसे पहले ब्रिटिश काल में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। उसके पहले लड़की की शादी की कोई उम्र सीमा तय नहीं थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाने के सबसे बड़ी वजह थी फुलमणि। फुलमणि एक 11 साल की लड़की थी जिसका विवाह 35 साल के हरिमोहन से कर दिया गया। हरिमोहन ने उसका बलात्कार किया जिससे फुलमणि की मौत हो गई, जिसकी वजह से कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन हुआ और ब्रिटिश सरकार ने शारीरिक संबंध बनाने की उम्र को 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया। इसलिए इसे कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, क्योंकि इसमें लड़कियों का कंसेंट शामिल होना चाहिए। 1891 में बने इस एक्ट के बाद शारदा एक्ट लाया गया जिसे 1929 में लागू किया गया, जिसके तहत लड़कियों की उम्र 14 तो लड़कों की उम्र 18 कर दी गई। फिर आया 1778 का संशोधन कानून, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी और वर्तमान में भी यही कानून लागू है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, तो आपको याद दिला दें कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद वो लड़कियों की शादी की उम्र के लिए एक समिति बनाएंगे। अभी हाल ही में उस पर एक फाइनल अपडेट भी आने वाला है, पर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? तो जवाब है मैरिटल रेप और मैटरनल मोर्टेलिटी को रोकने के लिए, जिसकी वजह से औरतों के शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर हम तथ्यों की बात करें तो नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते हुए पिछले सालों में 3 करोड़ 76 लाख लड़कियों की शादी हुई, जिनमें 1 करोड़ 37 लाख लड़कियां लगभग 18 साल की थी। वहीं 76 लाख लड़कियों की शादी 20-21 साल की उम्र में हुई। मतलब शादी करने वाली लड़कियों में आधे से ज्यादा 21 वर्ष की उम्र से कम थी। आपको शायद लग रहा होगा कि ये संख्या तो सिर्फ गांव देहात की होंगी, पर हम आपको यहाँ बता दें कि इसमें लगभग 50 लाख लड़कियां शहरी हैं और ग्रामीण इलाके में 60% संख्या ऐसी है जिनकी शादी 21 से पहले करवा दी गई थी। जल्दी शादी होने से बच्चा होने का खतरा, स्वस्थ गर्भधारण व स्वस्थ बच्चे को जन्म देना हर महिला के लिए आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें कई महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर और कुपोषण का शिकार होती हैं। वर्तमान कानून के तहत लड़कियों के शादी की उम्र 18 वर्ष है और इसी उम्र को संवैधानिक रूप से बालिग होने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। पर पिछले साल लॉयर अशोक पंडित ने एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में लड़कों की उम्र शादी के लिए घटाकर 18 साल की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका ये कहकर रिजेक्ट कर दी कि जब कोई लड़का शादी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेगा तब देखेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अशोक पंडित पर जुर्माना भी लगाया। बाद में अगस्त 2019 में एक 19 साल का लड़का और लड़की ने कोर्ट में शादी की पिटीशन डाली। उन्होंने कहा वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों से उन्हें खतरा है। उन्होंने प्रोटेक्शन की बात रखी और साथ ही में लड़के की शादी की उम्र घटाने की भी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन तो दी, लेकिन उम्र वाले मसले पर कोई सुनवाई नहीं की। अभी हाल ही में लॉयर अश्विन कुमार उपाध्याय ने शादी की उम्र वाले मसले पर जनहित याचिका दाखिल की। उस याचिका में उन्होंने लिखा है कि यह अंतर पैट्रियार्की स्टेरियोटाइप पर बेस्ड है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह असलियत में महिलाओं के खिलाफ गैर बराबरी को बढ़ावा देता है और पूरी दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है उसके खिलाफ जाता है।
महिलाओं को 18 साल की उम्र में स्कूल खत्म करने के बाद पढ़ाई या नौकरी करने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। लेकिन समाज का सच ये है कि शादी के फौरन बाद महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए दबाव झेलना पड़ता है। उन्हें घर के कामों को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परिवार के अपने स्टेरियोटाइप वाले रोल के कारण ये उनके इकोनॉमी और एजुकेशनल एम को प्रभावित करता है और उनकी प्रेगनेंसी की स्वतंत्रता पर भी असर डालता है। पर शादी की उम्र बढ़ा देने से क्या बाल विवाह बंद हो जाएंगे? क्या शादी की उम्र बढ़ा देने से मैरिटल रेप रुक जाएंगे? क्या फिर कच्ची उम्र में मां बनने के बाद कोई औरत मरेगी नहीं? क्या उम्र की संख्या तय कर देने से लड़का लड़की दोनों में उसी समय परिपक्वता आ जाती है? परिपक्वता तो समय के साथ आती है और परिपक्वता आने का असल में कोई तय समय होता ही नहीं है। उसका आपके कानून रूप से बालिग या नाबालिग होने से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी एक औरत या पुरुष की शादी की सही उम्र तब होती है जब उन्हें लगे कि वो मानसिक रूप से तैयार हैं शादी करने के लिए। वही उनकी सही उम्र है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।